नमस्कार साथियों। आज अपन बजट लाइन, प्राइस लाइन यानी कि बजट रेखा, इसको कीमत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो बजट रेखा और या कीमत रेखा यानी कि बजट रेखा पर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा को देखते हैं। यानी कि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई वस्तुओं की कीमत तथा दी हुई आय से खरीद सकता है। यानी कि बजट रेखा की क्या परिभाषा होगी कीमत रेखा की? यानी कि दो वस्तुओं के बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई वस्तु की कीमत तथा दी हुई अपनी सीमित आय से खरीद सकता है। यह उपभोक्ता की क्रय क्षमता को प्रदर्शित करती है। जो बजट रेखा है, कीमत रेखा है, क्या करती है? उपभोक्ता की क्रय क्षमता को प्रदर्शित करती है। जबकि उदासीनता जो वक्र है वह ये प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता क्या खरीदना चाहता है। अब इसको अपन एक सारणी के आधार पर भी इसको समझा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास 4 रुपये है और 4 रुपये वो एक्स और वाई वस्तु पे खर्च करना चाहता है और एक्स वस्तु की कीमत है यहाँ 1 रुपया प्रति इकाई और वाई वस्तु की कीमत है 50 पैसे प्रति इकाई। तो मान लीजिए कि अगर वो 4 रुपये एक्स प्रारंभ में अगर मान लीजिए कि वो 4 रुपये एक्स वस्तु में से एक्स सारे यानी 4 रुपये वाई वस्तु पे खर्च करना चाहता है, एक्स वस्तु को नहीं खरीदना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि यहाँ पर एक्स वस्तु की तो 0 इकाई आएगी और वाई वस्तु की यानी कि क्योंकि इसके पैसे कितने 50 पैसे प्रति इकाई है तो 4 रुपये में वो 8 इकाई वाई की खरीद सकता है। ऐसे मान लीजिए कि 4 रुपये में से अगर वो 1 रुपया एक्स पर और बाकी 3 रुपये वाई पे खर्च करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में एक्स की तो 1 इकाई आएगी और वाई की 6 इकाई आएगी। ऐसे 4 रुपये में से अगर मान लीजिए कि 2 रुपये वो एक्स वस्तु पे और 2 रुपये मान लीजिए कि वाई वस्तु पे खर्च करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की 2 इकाई और वाई वस्तु की 4 इकाई आएगी। और अगर मान लीजिए कि 4 रुपये में से 3 रुपये वो मान लीजिए कि एक्स पे और 1 रुपया मान लीजिए कि वो अगर वाई पे खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई। और लास्ट में अगर मान लीजिए कि वो चार जो रुपए है वो एक्स वस्तु पे खर्च करता है और वाई वस्तु पे नहीं खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की 4 इकाई खरीदेगा और वाई की 0। अब इस सारणी को अपन यानी कि डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। तो डायग्राम के आधार पर देखिए यानी कि डायग्राम में क्या करते हैं कि नीचे लंबवत अक्ष पर जो क्षैतिज अक्ष है, नीचे जो क्षैतिज अक्ष है उस पर एक्स वस्तु, लंबवत अक्ष पर वाई वस्तु को लेते हैं। और इसका जो डायग्राम है वो क्या है कि बजट रेखा का जो वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। अब देखिए बजट रेखा का ढाल को ले लीजिए आप। बजट रेखा का ढाल क्या होता है? यानी कि बजट रेखा का ढाल एक्स व वाई वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। एक्स और वाई वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होता है। यह वह दर प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता दो वस्तुओं को का आपस में विनिमय कर सकता है। ठीक है, तो इसके ढाल को यानी कि बजट रेखा का जो ढाल होता है वो क्या होता है? बजट रेखा का ढाल इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। यानी कि पी एक्स क्या होगी? एक्स वस्तु की कीमत और पी वाई वाई वस्तु की कीमत, दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर बजट रेखा का ढाल होता है। अब आप आगे आइए यानी कि बजट रेखा का समीकरण भी देख लीजिए आप। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन ये होता है आई इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई, जहाँ आई क्या है? उपभोक्ता की आय है। एक्स क्या है? यानी कि पहली वस्तु एक्स की मात्रा और पी एक्स क्या है? एक्स वस्तु की कीमत। वाई क्या है? दूसरी वस्तु वाई क्या है? दूसरी वस्तु की मात्रा यानी कि वाई वस्तु की मात्रा है। और पी वाई क्या है? वाई वस्तु की कीमत है। तो ये बजट रेखा का समीकरण है। अब क्या करते हैं अपन कि बजट रेखा की विशेषता पर प्रकाश डालेंगे। बजट रेखा की क्या विशेषता है? यानी कि देखिए पहली इसकी यह विशेषता है कि यह एक सीधी और सरल रेखा होती है। ठीक है, और ये ऋणात्मक ढाल की होती है। और इसका जो ढाल है वो दोनों वस्तुओं कौन सी? एक्स और वाई की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होता है। चौथी इसकी विशेषता है कि यदि दो बजट रेखाएं वस्तु की समान कीमतें
परंतु आय के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती है, तब दोनों रेखाएं समानांतर होगी। यदि दो बजट रेखाएं वस्तु की समान कीमतें लेकिन आय के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती हैं, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। अब आगे देखिए कि बजट रेखा पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि बजट रेखा पर दो तत्वों का प्रभाव पड़ता है। पहला तो है उपभोक्ता की आय का, दूसरा क्या है? दो वस्तुओं की कीमतें जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है, तो इनका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन लेते हैं उपभोक्ता की आय को। देखिए उपभोक्ता की आय क्या है कि आय में परिवर्तन होने पर जब दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है, यहाँ क्या है, आय में परिवर्तन होगा तो दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। जब दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तब बजट रेखा की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, परंतु बजट रेखा का ढाल नहीं बदलता। अर्थात जब आय बढ़ती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, और जब आय घटती है तो बजट रेखा नीचे की ओर यानी कि मूल बिंदु की ओर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इसका ढाल क्या रहेगा? समान रहेगा। बजट रेखा के ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको अपन डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप आइए वस्तु की कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। यानी कि वस्तु की कीमतों में पर आनुपातिक परिवर्तन होने पर क्या होगा, बजट रेखा कैसे चेंज होगी। यदि दोनों वस्तुओं की कीमतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों में अगर एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है, तब बजट रेखा ऊपर या नीचे समानांतर खिसक जाएगी, शिफ्ट हो जाती है, लेकिन ढाल नहीं बदलता। कीमतों के घटने पर ऊपर की ओर और कीमतों के बढ़ने पर नीचे की ओर या पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन बजट रेखा के ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिए क्या प्रभाव होगा कीमत का। यानी कि केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता की आय तथा एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, परंतु दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, तब बजट रेखा का ढाल बदल जाता है। यानी कि एक वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तब बजट रेखा का ढाल परिवर्तित होता है। लेकिन जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो या दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन हो, तो बजट रेखा के ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ढाल में कब परिवर्तन होगा? जब केवल एक वस्तु की कीमत स्थिर है और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तब बजट रेखा का ढाल होता है। इसका यह प्रभाव होगा कि कीमत रेखा का एक सिरा अपने पहले स्थान पर ही बना रहेगा, परंतु जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है उस वस्तु की ओर वाला सिरा यदि कीमत बढ़ती है तो पहले प्रारंभिक स्थान से पीछे मूल बिंदु की ओर और कीमत कम होने पर मूल बिंदु से दूर खिसक जाता है, जिसको डायग्राम के आधार पर भी अपन समझा सकते हैं। ये थी बजट रेखा, जिन पे अपन ने इसकी परिभाषा यानी कि इसकी विशेषता और किन किन तत्वों का इस पे प्रभाव पड़ता है जिसका अपन ने अध्ययन किया है, इसके समीकरण को भी दर्शाया है, बताया है। धन्यवाद।